हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5.7 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर किया और अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझेंगे। कैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इसका फर्स्ट क्वेश्चन में राइट करता हूँ। एक्स स्क्वायर 3x+2, एक्स स्क्वायर 3x+2 को आप लेट कर लो, लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। तो dy/dx इक्वल टू आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, 3x का करेंगे 3 और 2x का 0। अब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। एक बार और अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट कर दें तो जो फंक्शन आ जाएगा वो होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड with respect to x. So d/dx of dy/dx फिर d/dx 2x plus 3. So after differentiating we get d square y upon dx square equal to differentiation 2x का करेंगे 2, 3 का 0. तो this is our answer. Like that you solve question number second, third, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में लेट वाई इक्वल टू ई रेज्ड एक्स साइन 5x। to differentiate both side with respect to x. dy/dx equal to d/dx of e raised x sin 5x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। कौन सा रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे? प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे? dy/dx इक्वल टू, दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ द सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन को ऐसे लिख लो, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो, फिर प्लस का साइन लगा दो, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही राइट कर दिया। अब सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट ई रेज्ड एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज्ड एक्स होता है, तो ई रेज्ड एक्स लिख दिया साइन 5x। यहाँ पे देखो ई रेज्ड एक्स का साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस 5x, फिर 5x का फर्दर डिफ्रेंशिएशन 5 आ गया। तो dy/dx इक्वल टू ई रेज्ड एक्स साइन 5x प्लस 5 ई रेज्ड एक्स कॉस 5x। ठीक है, अब क्या करें? अभी तो dy/dx आया, अभी फर्स्ट ऑर्डर आया। सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अगेन डिफ्रेंशिएट। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे, सीखो। अगेन differentiate both side with respect to, so d/dx of dy/dx और d/dx of जो पूरा फंक्शन है वो लिख दो। तो फंक्शन क्या था? फंक्शन था ई रेज्ड एक्स साइन 5x
प्लस 5 ई रेज्ड एक्स कॉस 5x। तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शन नोट कर लिया, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। अब प्रोडक्ट रूल इसमें भी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी अब दो फंक्शंस हो गए, तो मैं लिखूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज्ड एक्स साइन 5x प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 5 ई रेज्ड एक्स कॉस 5x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ई रेज्ड एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस साइन 5x डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज्ड एक्स प्लस, अब इसका इंटू कर तो 5 ई रेज्ड एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस 5x प्लस कॉस 5x डी ओवर डी एक्स ऑफ 5 ई रेज्ड एक्स। तो सॉल्व करेंगे, ई रेज्ड एक्स साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन कॉस 5x और 5 और आ जाएगा प्लस साइन 5x ई रेज्ड एक्स का ई रेज्ड एक्स 5 ई रेज्ड एक्स कॉस 5x का करेंगे तो साइन 5x माइनस का साइन 5x और 5, तो -5 यहाँ इंटू लगा दो, तो कॉस 5x ई रेज्ड 5x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 ई रेज्ड एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ना लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 ई रेज्ड एक्स कॉस 5x। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ई रेज्ड एक्स साइन 5x माइनस 25 ई रेज्ड एक्स साइन 5x प्लस 5 ई रेज्ड एक्स कॉस 5x। तो ये दोनों को आप ऐड कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 5 और 5 ये हो जाएगा 10 ई रेज्ड एक्स कॉस 5x। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -24 ई रेज्ड एक्स साइन 5x। आप चाहो तो आंसर शीट से मैच कर लो, अगर कैलकुलेशन गलत नहीं हुई है तो हम लोगों का आंसर सही होना चाहिए। कैलकुलेशन कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर नहीं बदलेगा। तो आप लोगों को वैसे तो पूरा प्रोसीजर पे ध्यान देना है, लेकिन लास्ट में करने के बाद आप चाहे तो अपनी आंसर शीट से मैच भी कर सकते हैं। अगर मैं और इसमें कॉमन लूँ तो क्या कॉमन हो जाएगा, 2 ई रेज्ड एक्स कॉमन हो जाएगा, तो इससे डिवाइड कर दूँ तो 5 कॉस 5x माइनस 2 से इसे डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 12 साइन 5x। तो हो सकता है वो ऐसे मैं आंसर लिखे हूँ, यहाँ तक भी आप कर दोगे तो सफिशेंट है। वैसे फिर भी आप चाहो तो इस स्टेप तक कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके सारे पार्ट्स आप इसी तरह से करें, ऐसे ही 7th 8th 9th। अब ये मैं यहाँ से 11 से आपको बताने वाला हूँ। 11th क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो लिखा है इफ़ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप शुरू कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x
डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करो 5 डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 5 कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस 3 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तो हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो। एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो क्या आएगा। अगेन differentiate both side with respect to x, तो हम लोग लिखेंगे d over dx of dy over dx और d over dx of माइनस 5 sin x 3 cos x। y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का साइन है तो वो बाहर कर लेना, 5 डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 3 डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का साइन अगर आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 5 कॉस एक्स प्लस माइनस 3 साइन एक्स, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये वैल्यू है वाई की। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई की वैल्यू है, आप देख लो क्वेश्चन में। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का वाई, तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट सम करेंगे। तो नेक्स्ट सम है 12th, इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y की वैल्यू गिवन है कॉस इनवर्स एक्स, और हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ वाई एलॉन, वाई एलॉन के टर्म में करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हटके है, अभी तक तो हम लोग आंसर अपना एक्स के टर्म में दे देते थे, लेकिन अब अपने आंसर को काई के टर्म में करना है, वाई के टर्म। तो बिकॉज वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या करो, कॉस को इधर ले जाओ, कॉस वाई इक्वल टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में कर दो। तो अगर वाई के रिस्पेक्ट में मैं करता हूँ तो डी ओवर डी वाई ऑफ कॉस वाई, और यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा। तो अब कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करूँ तो होता है माइनस का साइन वाई, ठीक है, और साइन वाई के बाद बस साइन वाई आ जाएगा, ये वैल्यू क्या की आ गई, डी एक्स अपॉन डी वाई की।
डी एक्स अपॉन डी वाई के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल कर लूँगा। अगर आप रेसिप्रोकल कर लो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन साइन वाई। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएट या डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना डिफ्रेंशिएशन। ऐसे करने से थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। डी एक्स ऑफ -1 अपॉन साइन वाई। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन वाई और डी ओवर डी एक्स ऑफ -1 माइनस -1 डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई अपॉन साइन वाई का होल स्क्वायर। तो आगे जब मैं सॉल्व करूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो -1 का डिफ्रेंशिएशन 0 का साइन वाई में इंटू तो 0 हो जाएगा, -1 ये तो +1 हो जाएगा, और साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, और कॉस वाई होने के बाद वाई का डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा अपॉन साइन वाई होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे चलेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रख देंगे। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू थी 1 अपॉन साइन वाई अपॉन साइन वाइज होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, कॉस वाई माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू साइन वाइज होल स्क्वायर। तो माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई की अगर हम वैल्यू रखें तो हो जाएगी कॉट वाई। कॉट वाई और साइन वाई ऊपर होगी कोसेक वाई स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम इसके और पार्ट्स को देखेंगे और आप लोग इसके पार्ट सॉल्व करो। जैसे 13 पार्ट सॉल्व कर सकते हो। 13 पार्ट देखो, थर्टीन पार्ट है। इफ़ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x so that x square y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, ये हमें निकालना है। यहाँ पे बेटा y2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, मतलब y से अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वाई ओवर डी एक्स को y1 बोलेंगे, और डबल डिफ्रेंशिएशन कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, y2। तो सबसे पहले मैं इसी को राइट कर लेता हूँ। बिकॉज y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x डिफ्रेंशिएट both side with respect to x, dy over dx equal to 3 d over dx of cos log x plus 4 d over dx of sin log x. So dy over dx equal to 3
कॉस लॉग एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करूं तो माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस 4 साइन लॉग एक्स, साइन का करेंगे तो कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर डिफ्रेंशिएशन कर दो डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो आप देखोगे कि यहाँ जो वैल्यू है वो डी वाई ओवर डी एक्स में अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ लिख दूँगा 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। तो इस x को अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट both side with respect to x, तो d over dx of x dy over dx, ये बेटा दो फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। -3 डी ओवर डी एक्स साइन लॉग एक्स प्लस 4 डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स, x डी ओवर डी एक्स ऑफ x को ऐसे ही लिख दिया डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स -3 साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और लॉग एक्स का 1/x तो सीधा लिख देते हैं प्लस 4 कॉस लॉग एक्स का होगा तो माइनस साइन लॉग एक्स और अपॉन 1/x। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसके बाद का x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि, और इक्वल टू -3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स अपॉन x। तो इस x को इस साइड भेज दो, इसको मैं इस साइड भेजता हूँ तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स का इसमें 2 होगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ माइनस का साइन कॉमन ले लो तो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो ये वैल्यू कौन सी हो गई y, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ये माइनस का y अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ, देखो ये वाला x यहाँ भेज दिया था, इसका इंटू हुआ तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x आ गया, इसमें से हमने माइनस का साइन क्या ले लिया कॉमन, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये आप देखो तो वैल्यू y के इक्वल है। इस y को भी इस साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। और इतना करने के बाद अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इन प्लेस ऑफ दिस वी राइट y2
इन प्लेस ऑफ दिस वी राइट y1। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, बिकॉज आपको पता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, y2 के या y डबल डैश के, और dy ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है, y1 के या y डैश के। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक वीडियो में ऐसी एक्सरसाइज का और बनाऊंगा, कल डालूंगा, यहाँ तक का कंप्लीट कर लो। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। थैंक यू।